हाँ तो कुछ स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं इसमें। क्या पहली बात तो एंड ऑफ स्टेप, ये आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। एंड ऑफ स्टेप हो गया। नंबर सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट, या ये कह दो कि ग्राफ। पहले तो ग्राफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ग्राफ आनी चाहिए। एंड ऑफ स्टेप, हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसका हम लोग क्या देखेंगे, पहले बेसिक देखेंगे या फंडामेंटल देखेंगे। तो आओ जरा इसका हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं। इसका बेसिक देखते हैं। इसका बेसिक क्या है, जैसे मान लो हमारे पास कोई ये कर्व है, ठीक है, और हमको इसका यहाँ से लेकर इसका यहाँ तक हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। मान लिया ये फंक्शन हमारे पास जो है वो fx है, तो हमको यहाँ निकालना है इसका, यहाँ ये सब एरिया निकालना है, ये जितना भी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये मान लिया x इजकल टू ए, यहाँ से लेकर और x इजकल टू बी तक एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, बेसिक में ये ध्यान रखेंगे, नंबर 1 स्टेप के ऊपर आप लोग नज़र रखेंगे, ठीक है। तो हमने कहा इसकी एक मान लो यहाँ से लेकर ऐसे करके एक हमने एक स्टेप बना ली। हम बनाने को यहाँ दिखा रहे हैं, वैसे स्टार्ट यहाँ से हुई है और यहाँ तक इसको रन कराएंगे हम लोग। ये स्टेप हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक रन कराने के लिए हम लोग स्टेप पे ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है, और भी पॉइंट्स पर ध्यान रखेंगे, वो हम लोग जो क्वेश्चन कोई लेंगे या एग्जाम्पल लेंगे तो उससे हम लोग समझ लेंगे। अब ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ये स्टेप का ये जो देख रहे हो एंड पॉइंट, एक ये एंड पॉइंट है और एक ये एंड पॉइंट है और एक ये एंड पॉइंट है। ये कभी भी एक ही कर्व के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका क्या सेंस है, इसका ये सेंस है, यहाँ पर देख लो, छोटा सा एक ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने मान लो ये पैराबोला लिया है और हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एरिया जो है ये वाला निकालना है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे स्टेप यहाँ मानी, एक ऐसे स्टेप मानी वर्टिकल स्टेप, तो हम लोग स्टेप पर ध्यान देंगे कि ये वर्टिकल स्टेप है कि हॉरिजॉन्टल स्टेप है। अगर ये एक स्टेप है देख रहे हो, तो ये देखो इसका ये जो एंड पॉइंट है ये वाला, एक ये जो एंड पॉइंट है ये वाला और एक ये जो एंड पॉइंट है ये वाला, ये तो एक ही कर्व के ऊपर चल रहा है। तो अब इस पर एरिया अगर निकालने की कोशिश करोगे तो फिर एरिया गलत आ जाएगा, नहीं निकलेगा। अब आप लोग क्वेश्चन लगने पर पता चलेगा कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये है और ये क्या, ये दोनों इसके एंड पॉइंट जो हैं वो क्या अलग अलग कर्व पे हैं। तो ये हमने देखा कि ये इस लाइन पर है। वैसे एक बात बता दें, हम लाइन को भी कर्व कहते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं, लाइन को भी कर्व कहते हैं, याद सीख लिया। तो यहाँ पर भी एक है और एक उसका एंड पॉइंट यहाँ पर है। इसका मतलब है इसका इक्वेशन क्या होता है, अगर ये एक्स एक्सिस है और अगर ये वाला वाई एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन हाई स्कूल में पढ़ा होगा, वाई इजकल टू 0। और वाई एक्सिस का अगर हम इक्वेशन की बात करें तो एक्स इक्वल टू 0। मैं फिलहाल वो यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अभी वो नहीं समझा रहा हूँ यहाँ। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो एंड पॉइंट है वो fx है, सिंपल सी बात। ये तो एक कर्व था जो कि fx था, तो ये fx है। तो इन दोनों को ध्यान रखा है। तो मैंने कहा कि ये वाले को अगर मैं y1 से डिनोट कर दूं, या इस वाले को y1 से मैंने डिनोट कर दिया और इस वाले को मैंने y2 से डिनोट कर दिया इसको, तो फार्मूला हमारे पास क्या बनता है, रिक्वायर्ड एरिया का फार्मूला बनेगा। रिक्वायर्ड एरिया का फार्मूला बनेगा मॉड के अंदर, मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, ओके। तो क्या यहाँ से बनेगा, ए से लेकर बी तक निकालना है, तो यहाँ पर ये लिमिट लगा दी ए से बी तक। इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, वैसे इंटीग्रेशन की भी हमारी वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल पर, तो यहाँ देख लेना, उसको जाके देखना हो तो। ए से बी तक, यहाँ पर ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1, जिसकी जो इच्छा है लिख ले। क्यों लिख ले, क्योंकि अगर इसको उल्टा लिख दिया और माइनस आ भी गया तो ये जो मॉड का ये साइन देख रहे हो वो उसको हैंडल कर लेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हमने लिख दिया dx। तो ये फार्मूला हमारा हो गया वर्टिकल स्ट्रिप के लिए। ये वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ लिख लो, वर्टिकल
स्ट्रिप। ठीक है, ये वर्टिकल स्ट्रिप के लिए हो गया ये फार्मूला। यहाँ से अब एरिया निकल आएगा। अब अगर हम लोग ये कह दें कि नहीं हम तो हॉरिजेंटल स्ट्रिप पे काम करेंगे, अब हॉरिजेंटल स्ट्रिप कैसा होता है तो देख लिया एक छोटा सा, पहले तो एक आइडिया ले लिया। और इसमें ये भी बता दें, इसमें डायग्राम या इसको जिसको ग्राफ कह रहे हो इसका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हॉरिजेंटल स्ट्रिप का मतलब होता है ऐसे, ये हॉरिजेंटल होता है, ये तो सबको पता होगा ना कि इसको हॉरिजेंटल कहते हैं और इसको वर्टिकल कहते हैं, ये सबको पता होगा। तो फिर हम लोग फिर यहाँ पे वही बात काम करेंगे, इस छोर को देखेंगे, मतलब इस एंड पॉइंट को और इस एंड पॉइंट को देखेंगे। अब हमारे पास अगर हॉरिजेंटल स्ट्रिप हुई तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हुई तो बहुत आसान है, एक्स की जगह वाई लिख दोगे, वाई की जगह एक्स लिख दोगे, और कुछ नहीं। और यहाँ पर क्या एक बात सीखी कि ये जो एक्स होता है, ये एक्स ये दिख रहा है एक्स, तो सी की ये वाली लिमिट है ए बी, देख रहे हो एक्स एक्सिस पर ये लिया है तो यहाँ पर एक्स की है। तो उसी तरीके से अब हम जब रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू मॉड ऑफ इंटीग्रेशन का साइन कहाँ तक, ए से बी तक। मान लो ऐसा कोई डायग्राम दूसरे तरह का बनाओ तो तुमको तो ये देखना है ए से बी तक लेना है, और यहाँ लगाया क्या डी वाई, मतलब ये वाई का लिमिट हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हैं, मान लो यहाँ 0 0 है और यहाँ तक मान लो इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन कितना है, y इक्वल टू मान लो b है, चलो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कोऑर्डिनेट 0, b। अब जिसको कोऑर्डिनेट नहीं आता है तो थोड़ा समझे, आगे चल के वो भी दूसरी वीडियोस में मिलेगा। तो यहाँ पर a से लेकर b तक, और यहाँ मैंने क्या बोला था कि x की जगह y की जगह x, तो देख लो यहाँ पर x की जगह मैंने y लिख दिया। अब यहाँ पर भी लिखो तो क्या लिखोगे, x1 माइनस x2। अगर किसी बुक में x2 माइनस x1 लिख जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एक ही बात होती है। तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, तो एक ये फार्मूला आ गया। तो इसके थ्रू हम लोग एरिया निकालेंगे। तो पहले ये बेसिक था, इतना तो पहले जान ही लो कि ये इस तरीके से होता है। हाँ, तो अब कुछ स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं इसमें। क्या, पहली बात तो एंड्स ऑफ स्टेप। ये आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, एंड ऑफ स्टेप हो गया। नंबर सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट, या ये कह दो कि ग्राफ। पहले तो ग्राफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ग्राफ आना ही चाहिए। एंड्स ऑफ स्टेप के बारे में बातचीत चलती रहेगी अभी। और नंबर थर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। इतने पर हम लोग यहाँ पे काम करते रहेंगे अभी। तो ये बात बहुत ज़रूरी है जानना। अब जैसे हमने मान लो एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल क्या लिया कि y इक्वल टू हमने ले लिया साइन x, और हमको 0 से लेकर x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 2 पाई तक जा रहा है, 0 से 0 टू 2 पाई यहाँ जा रहा है। कहने मतलब है साइन x का ग्राफ कैसे होता है, साइन x का कुछ ग्राफ ऐसे होता है। इसी तरीके से आगे भी होता है, पीछे भी होता है, तो हमने यहाँ तक ले लिया। ये हो गया 0, ये हो गया कितना 2 पाई, और ये हो गया पाई, ठीक है, ये वाई एक्सेस। अब हमको ये एरिया चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रिप के बारे में कोई चीज़ देखेंगे, स्ट्रिप के बारे में कुछ नॉलेज हमें देना था, वो देख लो कि ये जैसे स्ट्रिप यहाँ से चलेगी, वैसे चलेगी यहाँ नहीं चलेगी, तो यहाँ से स्टार्ट करेगी यहाँ से, ठीक है।
यहाँ से शुरुआत करेगी और यहाँ तक स्ट्रिप को जाना है। तो स्ट्रिप क्या करेगी, पहले तो यहाँ से स्टार्ट होगी, बड़ी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, यहाँ के बाद छोटी होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब जीरो के बाद फिर यहाँ से स्ट्रिप ऐसे चलेगी। तो जब ऐसे चलेगी तो फिर अपना बढ़ना शुरू होगी। तो एक बार यहाँ पर जीरो हुई, इसका मतलब हो गया कि जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आएगा उसमें कुछ ब्रेक आएगा, हमको यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड एरिया ऐसे डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया हम लोग कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, जीरो से पहली बात तो हम लोग पाई तक जाएंगे, जीरो से पाई तक जाएंगे, फिर प्लस लगाया और हम लोग कहाँ से जाएंगे, पाई से 2 पाई तक जाएंगे। वजह क्या है कि नेचर ऑफ द स्ट्रिप, यहाँ एंड ऑफ द स्ट्रिप पे तो ध्यान रखेंगे, और नेचर ऑफ द स्ट्रिप भी कह सकते हो, नेचर ऑफ द स्ट्रिप, नेचर ऑफ द स्ट्रिप, एंड्स ऑफ द स्ट्रिप, नेचर ऑफ द स्ट्रिप, मतलब एंड ऑफ द स्ट्रिप ध्यान रखोगे, नेचर ऑफ द स्ट्रिप भी ध्यान रखोगे। तो चाहो तो इसको और ना करके और कर लो, वैसे और नहीं है, ये सेकंड पॉइंट है। तो हमने मान लिया इसी का फर्स्ट का हमने इसको ए कह दिया, ए। तो इसको हमने हटा दो, इसको हम लोग ए कह देंगे, स्मॉल ए, इसी का एक पार्ट मान लो नेचर ऑफ द स्ट्रिप। तो एंड ऑफ द स्ट्रिप को ध्यान रखा और इसी के साथ ये नेचर इसका कैसा हो रहा है वो देखा। तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, फिर यहाँ जीरो आई, फिर नेचर चेंज हो रहा है, जीरो के बाद फिर से इसने बढ़ना शुरू किया और फिर घटते घटते यहाँ पर आ गए। ठीक है, स्ट्रिप का साइज छोटा होता गया, जैसे यहाँ पर स्ट्रिप का साइज इतना बड़ा है, फिर इतना बड़ा है, फिर इतना छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, होते होते यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये देख लो कि अब हम लोग यहाँ पे क्या करें। तो यहाँ पर वही चीज है, फार्मूला हमने y2 माइनस y1 बताया है। तो इस मतलब ये हो गया y2, इसको y2 ले लिया। ये ग्राफ क्या है, साइन एक्स है, और ये हमारा क्या चीज है, ये है y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। तो ये आ गया, तो साइन एक्स माइनस 0 आएगा यहाँ। तो हमने यहाँ कर दिया साइन एक्स माइनस 0, ऐसे कर दिया, यहाँ लिख दिया dx, और यहाँ पे क्या कर दिया, फिर आगे पाई से 2 पाई तक जाएंगे। तो पाई से लेकर 2 पाई, ये हमको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि नेचर ऑफ द स्ट्रिप हम बता रहे हैं कि स्ट्रिप का नेचर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो इस ग्राफ में से ये अलग हटा दो, या ये कह दो अपर माइनस लोअर कर दो, या लोअर माइनस अपर कर दो, जो भी है मॉड अभी कंट्रोल कर लेगा। यहाँ पे मॉड भी लगेगा, इसे करके इतने में मॉड ये लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा। तो चाहो तो 0 में से ये माइनस कर लो, एक ही बात है, 0 माइनस साइन एक्स, ये आ गया। ठीक है, तो इतना ये आ गया। अब बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करके देखें इसका एरिया कितना आता है, ये एरिया इस तरीके से होगा। अगर 0 से तुम 2 पाई तक ले जाओगे, डायरेक्ट यहाँ पे लगा दोगे 0 से 2 पाई, तो गलत आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिप के नेचर को आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया है ताकि एक्सरसाइज में आगे प्रॉब्लम ना आने पाए। अब साइन एक्स का, अब यहाँ साइन एक्स माइनस 0, ये तो साइन ही एक्स हुआ। तो इसका साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, हो गया। और यहाँ पर हमने लगा दिया लिमिट 0 to 1, और मॉड तो है ही, मॉड तो लेकर चलते ही रहोगे, प्लस ये वाला मॉड लगाया, और माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स। और हमने क्या लगा दिया, लिमिट 0 से 2 पाई, यहाँ पे सॉरी 0 to पाई हो गया। तो ये चीज आ गया। अब आगे क्या देखते हैं कि माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस तो यहाँ आ गया, माइनस निकल के यहाँ आ गया, क्योंकि हमें तो पाई और 0 पर ये लिमिट अप्लाई करना है। तो माइनस से कोई मतलब ही नहीं, जो बच्चे माइनस रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, वो कटपिट के वही आएगा। तो माइनस यहाँ आएगा, माइनस से मॉड बाहर आ गया, मॉड से मतलब मॉड के अंदर माइनस खत्म हो जाता है। शायद पता होगा कि माइनस एक्स का मॉड इजकल टू मॉड एक्स। ओके, ये बात ध्यान रखा, आगे भी मैथ में काम आती रहेगी। माइनस एक्स का मॉड इक्वल टू मॉड एक्स। तो यहाँ पर माइनस बाहर आ गया, वो और बाहर आया, बेकार हो गया, मतलब बेकार बाहर तो आया ही नहीं, इस तरीके से आया, तो माइनस खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा है कॉस एक्स, केवल बचा है। तो अगर देखा जाए तो कॉस एक्स बचा है,
0 से पाई। ओके, और प्लस यहाँ पर अप्लाई कर दो, यहाँ भी अप्लाई करेंगे, अभी यहाँ अप्लाई करो cos 2 पाई माइनस cos 0। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos पाई माइनस 0, cos पाई माइनस cos 0। चलो जिसकी वैल्यू मिलती जाए उसकी लगाते जाओ। cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos 2 पाई की वैल्यू यहाँ से देख लो कितनी होती है, यहाँ से घूम के यहाँ आए, मतलब cos 0 वाली ही इसकी वैल्यू होगी, तो cos 2 पाई की वैल्यू हो गई 1, और cos 0 की वैल्यू वो भी 1। तो ये तो खत्म हो गया, खत्म तो नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, ये गलती हो गई है, यहाँ पे पाई था पाई, तो यहाँ पर भी आएगा कितना, पाई। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पाई आएगा, cos 2 पाई का वैल्यू कितना आ गया, 0, मतलब cos 2 पाई की वैल्यू हो गई 1, तो ये आ गया। और cos पाई का वैल्यू होता है -1, क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस ये वाला और -1 ये आ गया। तो उसके बाद अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। cos का वैल्यू होता है -1 माइनस cos 0 का वैल्यू हो गया 1, तो ये तो इससे आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 1 आ गया 2, तो ये हो गया 2 का मॉड, और आगे बढ़ गए। -1 कितना होता है, -2 का मॉड प्लस 2, -2 का मॉड कितना होता है, 2 आ गया, और इससे कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 4। अपने घर से स्क्वायर यूनिट और लिख दो, स्क्वायर यूनिट। ओके, दिस इज आवर आंसर। तो कहने का मतलब इसका एरिया जो आया है वो 4 आया है। तो यहाँ मैं क्या बताने इलस्ट्रेट करना चाह रहा था, यहाँ स्ट्रिप के बारे में बताया जाएगा, उसका नेचर यहाँ पर कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो ये हो गया। एक चाहो तो और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या, y इजकल टू cos x, और यहाँ पर हमारा x जो है वो 0 से, चलो इसको भी ले चलते हैं 2 पाई तक। तो इसका ग्राफ क्या बनता है, इसका ग्राफ यहाँ से ऐसे बनता है, बनेगा तो और आगे भी, मगर हमें वहाँ तक जाना ही नहीं है। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 पाई है। ओके, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है π/2, ये पॉइंट कितना है, ये है पाई, ये पॉइंट कितना है, ये है 3π/2। ओके, ये ऐसा कुछ ग्राफ है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को पहले स्ट्रिप यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे मतलब स्ट्रिप चलानी है। फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग ये स्ट्रिप लेंगे, ये वाली, फिर यहाँ से आते आते यहाँ पे कट हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, फिर ब्रेक होने के बाद स्ट्रिप फिर चालू होगी, और चलते 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 यहाँ ब्रेक होगी, मतलब बीच में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे यहाँ से स्ट्रिप स्टार्ट होगी और यहाँ तक जाएगी। तो अब ये वाला तो 2-3 इंटरवल में आ गया। तो देखें क्या, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, पहला तो 0 से लेकर हम लोग जाएंगे π/2, फिर अगला बनाओ, फिर हम लोग लेकर जाएंगे कहाँ से कहाँ तक, π/2 से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेप तुम ऐसे करके बनाते रहोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। तो 3π/2 तक जाएंगे, और फिर प्लस, फिर एक इंटीग्रेशन, अब 3π/2 से हम लोग जाएंगे 2 पाई तक, यहाँ तक जाना है, 0 से लेकर π/2 तक जाएंगे। तो ये इस कर्व का इक्वेशन क्या है, y इजकल टू cos x, और ये नीचे वाला स्टेप इसको भी तो देखना होता है, ये y इजकल टू 0। अब धड़ाधड़ काम करते जाओ, cos x में से 0 माइनस कर दिया, cos x माइनस 0, एक हमारा ये आया। दूसरे मोड में क्या आने जा रहा है, अब जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो कर्व तो यही है, तो चाहो तो इसमें से इसको माइनस करो, चाहो तो इसमें से माइनस करो, मोड कंट्रोल कर लेगा। तो cos x माइनस 0 ही किए देते हैं, तो कितना आ जाएगा, cos x माइनस 0, ये आ गया। ठीक है,
फिर इसके मॉड क्लोज किया, अब नया मॉड इसमें आ गया। 3 पाई/2 में से इसमें से फिर ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, हमारे ख्याल में बहुत ही आराम से समझ में आता जा रहा होगा, -0। ठीक है, तो ये आ गया मॉड क्लोज कर दिया। अब देखते हैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, फटाफट करते जाओ। लिमिट कितना लगा दिया, 0 से लेकर पाई/2, एक ये हमारा मॉड आ गया। प्लस यहाँ पे क्या है, कॉस पे क्या होता है, साइन एक्स। ठीक है, फिर लिमिट लगा दिया पाई/2 से 3 पाई/2, प्लस फिर इसमें आ गए, इसमें भी हमने लिखा साइन एक्स और 3 पाई/2 से यहाँ 2 पाई, और सॉल्व करेंगे तो ये अपर माइनस लोअर लिमिट आ गई, तो साइन कितना आ जाएगा, साइन पाई/2 माइनस साइन 0, ये आ गया। प्लस यहाँ लगाओगे तो कितना आ जाएगा, साइन 3 पाई/2 माइनस साइन पाई/2, ये आ गया। प्लस यहाँ लगाओगे तो कितना आ जाएगा, साइन 2 पाई माइनस साइन 3 पाई/2, कितना आ जाएगा, और सॉल्व करते जाओ। साइन पाई/2 की वैल्यू 1, साइन 0 0, खत्म, इसका काम हो गया। साइन 3 पाई/2, तो यहाँ पर देख लो थोड़ा सा, 3 पाई/2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा इस जगह पर, तो 3 पाई/2 का क्या हो गया, -1 आएगा, तो -1 पाई/2 की वैल्यू होती है -1, तो ये आ गया। फिर प्लस साइन 2 पाई, मतलब यहाँ से घूम के यहाँ पर आए, 0 हो गई, 3 पाई/2 यहाँ आई, मतलब -1 हो गया, ये आ गया। तो 1 इसमें से लगाया, 1 आ गया, -1 -2 का मॉड कितना होता है, 2, 1 1 1 आएगा इसका, तो आंसर इसका भी 4 आया, ये बाई द चांस है, 4 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से मैं ये बताना चाहता था कि स्ट्रिप किस तरीके से वर्क करती है, किस तरह से उसका नेचर चेंज होता है, और किस तरह सॉल्व किया जाता है फिर क्वेश्चन, और कहाँ पर ये ब्रेक हो जाता है, इंटरवल ब्रेक्स हो जाते हैं। ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि लिमिट के, क्योंकि हमारे स्ट्रिप का नेचर चेंज होता है, इसलिए डायरेक्ट अगर करोगे तो गलत आंसर। दिस इज अवर आंसर। ओके, तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ओके।